नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास दिन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा दिन जो दुनिया भर में फैले करोड़ों भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तो एक पूरी विरासत का जश्न है। आपको पता है, आज की तारीख में दुनिया में भारतीय मूल के 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल परिवार है, जिसने साइंस से लेकर कल्चर तक हर फील्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा एक दिन है जो इतने बड़े समुदाय को एक धागे में पिरोता है, और क्यों क्यों है ये दिन इतना जरूरी? तो वो दिन है 9 जनवरी, जिसे हम सब प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए जरा इसकी कहानी में और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर यही तारीख क्यों चुनी गई। इस दिन का सीधा कनेक्शन है इतिहास के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी से। 9 जनवरी 1915 यही वो दिन था जब वो 21 साल विदेश में बिताने के बाद भारत वापस लौटे थे। और यकीन मानिए, उनकी ये वापसी सिर्फ एक इंसान की घर वापसी नहीं थी, इसने तो भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। देखिए, 1915 की वो ऐतिहासिक वापसी और फिर 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस का जश्न, इन दोनों के बीच पूरे 88 सालों का फासला है। तो ये उत्सव एक तरह से उसी ऐतिहासिक पल को एक श्रद्धांजलि है। गांधी जी ने खुद एक बहुत बड़ी बात कही थी, मेरा जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन मुझे बनाया दक्षिण अफ्रीका ने। तो सवाल उठता है कि भाई, दक्षिण अफ्रीका के उन 21 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक नौजवान वकील को महात्मा बना दिया? कहानी की शुरुआत होती है साल 1893 से, जब 23 साल के मोहनदास करमचंद गांधी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वो गए तो सिर्फ 1 साल के लिए थे, लेकिन वहां भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसे देखकर उन्होंने 21 साल तक रुकने का फैसला कर लिया। 7 जून 1893 पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक वैलिड टिकट होने के बाद भी मोहनदास गांधी को सिर्फ उनके रंग की वजह से ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। उस स्टेशन पर गुजरी एक ठंडी रात ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने लड़ने का फैसला किया और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाकर भारतीय समुदाय को एक साथ जोड़ा। फिर 1904 में इंडियन ओपिनियन अखबार के जरिए अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाया, और फिर आखिर में 1906 में उन्होंने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, सत्याग्रह का। तो ये सत्याग्रह है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ कोई विरोध या प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है सत्य आग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने का वो तरीका है जिसमें आप शारीरिक बल नहीं बल्कि अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और ये आइडिया दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर ही पैदा हुआ था। 2 दशक, मतलब 20 साल का लंबा संघर्ष, कई बार जेल जाना और ना जाने कितनी मुश्किलों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा और इंडियन रिलीफ एक्ट पास करना पड़ा, जिसने भारतीयों की कई बड़ी शिकायतों को दूर किया। और यही सबसे जरूरी बात है। जब गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। वो अपने साथ दक्षिण अफ्रीका में तराशे और परखे हुए 2 सबसे शक्तिशाली हथियार लेकर आए थे। पहला, जन आंदोलन कैसे खड़ा करना है, और दूसरा, सत्याग्रह। यही वो औजार थे जो आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई का आधार बने। तो गांधी जी की इसी घर वापसी की विरासत को सम्मान देने के लिए कहानी आज के दौर में आती है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। वैसे 2015 से ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है और इसका आयोजन हमारा विदेश मंत्रालय करता है। आज के समय में इस दिन को मनाने के कई बड़े मकसद हैं। ये प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़ने का एक मंच है, निवेश और नॉलेज के लेन देन को बढ़ावा देता है, दुनिया भर में बसे भारतीयों के योगदान को सम्मानित करता है और विश्व स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को और भी मजबूत करता है। और इस पूरे सेलिब्रेशन का एक मुख्य आकर्षण है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ये प्रवासी समुदाय के लोगों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। तो अंत में प्रवासी भारतीय दिवस का पूरा सार शायद इसी एक पंक्ति में छिपा है, जहां भी रहें, भारत दिल में रहे। ये दिन बस यही याद दिलाता है कि भले ही देशों की सीमाएं हमें अलग करती हों, लेकिन भारत की आत्मा दुनिया के हर कोने में बसे अपने लोगों के दिलों में धड़कती रहती है।